माँ ने जैसे ही बेटे को पीने के लिए दूध दिया, कुछ देर बाद वैसे ही ग्लास में हरे रंग का जहर जमा हो जाता है, जो देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। कुछ देर बाद वो मोहल्ले के अंदर अपनी बहन के साथ क्रिकेट खेल रहा था, लेकिन अचानक ही उसकी नजर हाथ पे पड़ी जहाँ उसका चमड़ा उखड़ रहा था। इसीलिए वो सभी से छुपकर अकेले में जाता है और उस चमड़े को उखाड़कर हटा देता है। शाम को उसका पिता उसके लिए एक नया बैट खरीद कर लाया, लेकिन वो बिना कुछ सोचे उस बैट को अपनी बहन को दे देता है, जो देखकर पूरा परिवार हैरान रह गया, क्योंकि उसने इतनी अच्छी तरह से अपनी बहन से कभी भी बात नहीं की थी। लेकिन तभी उसके माँ की नजर उसके हाथ पे पड़ी जहाँ उसका चमड़ा पूरी तरह से उखड़ रहा था, लेकिन वो अपनी माँ से हाथ छुड़ाकर भाग जाता है। पर तभी बहन ने माँ को एक सच्चाई बताई कि मैंने इसके अंदर एक सांप को देखा है। जो सारी बातें दूर खड़ा वो लड़का सुन रहा था, इसीलिए अकेले में जाकर जब वो अपनी बहन को डरा रहा था, तब दूर खड़ी होकर उसकी माँ सारी बातें सुन रही थी। इसीलिए रात के अंधेरे में वो लड़के को धोखे से जंगल में ले जाती है। पर तभी उसकी बहन और माँ ने उसे असली रूप में लाकर उसके बोट को जला दिया, जिससे उसके अंदर मौजूद शैतान का खात्मा हो जाता है। कचरा चुनने वाला ये लड़का इस नदी के किनारे कचरे चुन रहा होता है, पर अचानक ही नदी के अंदर से एक हाथ निकला और जोर जोर से बचाने के लिए आवाज लगाने लगा। जो सुनते ही लड़का उस आदमी को बचाने के लिए नदी के अंदर कूद जाता है, और जैसे ही वो तैरते हुए हाथ के करीब जाता है, वैसे ही वो उसे नदी के अंदर खींच लेती है, जिसके बाद वो दोबारा बाहर नहीं निकला। कुछ दिनों बाद एक प्रेमी जोड़ा घूमने के लिए उसी नदी के किनारे आते हैं, जहाँ वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी नदी के अंदर से फिर वही हाथ निकली और जोर जोर से उन्हें बचाने के लिए आवाज लगाने लगी। तब लड़के को भी लगा कि कोई डूब रहा है, लेकिन उसकी प्रेमिका उसे जाने से मना कर रही थी, पर फिर भी वो उसे हाथ छुड़ाकर बचाने के लिए नदी में छलांग लगा देता है। और जब लड़का उसके करीब पहुंचा, तब इस बार भी उस हाथ ने उसे अंदर खींच लिया। दरअसल उस नदी के अंदर एक समुद्री राक्षस रहता था, जो लोगों को अपने जाल में फंसाकर उसे नदी के नीचे ले आता और उसकी आत्मा को कैद कर लेता था। कुछ देर बाद वो लड़की अपने प्रेमी को बचाने के लिए पुलिस वालों को अपने साथ ले आई, लेकिन उन पुलिस वालों को वो समुद्री राक्षस नहीं मिलता। इस छोटे से गांव में कुछ मजदूरों का परिवार रहता था, जो अपने बच्चों को तैयार कर स्कूल भेज देते और खुद भी अपने काम पर चले जाते थे। स्कूल गांव से कुछ ही दूरी पर था, जहां बहुत सारे बच्चे पढ़ाई करते थे, और स्कूल से लौटने के बाद वो कहीं नहीं जाते बल्कि घर के बाहर ही खेलते रहते थे। लेकिन एक दिन वो सारे बच्चे तैयार होकर स्कूल तो गए, लेकिन वापस लौटकर शाम तक भी घर नहीं आए। काफी देर तक इंतजार करने के बाद बच्चों की माँ अपने पति को कॉल करती है और उन्हें ढूंढते हुए स्कूल तक चली जाती है। स्कूल के गार्ड ने उन्हें क्लास का हर एक कमरा खोल कर दिखा दिया, लेकिन वो बच्चे वहाँ नहीं थे। जबकि बच्चों का मामा उसे ढूंढते हुए उसके दोस्त के घर तक पहुंच गए, लेकिन उनके दोस्त को भी कुछ पता नहीं था। शाम से रात हो गई और अभी भी परिवार के लोग अपने बच्चों के इंतजार में बैठे थे, इसलिए वो सभी पुलिस के पास जाने का फैसला करते हैं। तब पुलिस वाले सबसे पहले स्कूल में जाकर उनके रजिस्टर को चेक करते हैं, जहां वो सारे बच्चे स्कूल तो आए थे, लेकिन वापस घर नहीं लौटे। जिसके बाद वो स्कूल आने जाने वाले हर एक रास्ते को गौर से देखते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी अजीब नहीं लगा। पर आखिरकार वो बच्चे गए कहाँ?